हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 8। अभी तक आपने देखा, करीम ने सना की तरफ देखा और हल्के से स्माइल करते हुए फ़ोन रिसीव किया और स्पीकर पर कर दिया। उधर से एक लड़के की आवाज़ आई जिसे सना भी सुन सकती थी। उधर से उस लड़के ने कहा, करीम, क्या तुम्हें अपने दोस्त से मिलने का मन नहीं करता? तुम मेरी शादी में भी नहीं आए। आई एम सॉरी मोहित, but don't worry, I will come soon to meet मिस्टर रायजादा। करीम ने स्माइल करते हुए कहा। मोहित रायजादा, मिसेज रायजादा, ये नाम सुनते ही सना ने सुना। वो पलटी और करीम को देखने लगी। करीम, जो अपने फ़ोन को साइड में टेबल पर रखकर रिस्ट वॉच पहन रहा था, उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी, जिसे देख सना के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। और अब आगे सना ने अपने मन में सोचा, हे भगवान, ये कितनी अच्छी बात है। मेरा पति मोहन रायजादा को जानता है, इसका मतलब मैं उससे आराम से मिल सकती हूँ। खुद से इतना कहते हुए सना ने करीम की तरफ देखा, लेकिन तब तक करीम ने मोहित से बात खत्म कर ली थी और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। और अब उसने अपना लैपटॉप बैग लिया था। वो ऑफिस जाने के लिए निकलने ही वाला था कि तभी सना ने जल्दी से उसे रोका और आवाज़ दी, करीम, वेट अ मिनट। करीम, जिसने अभी अपने कदम बढ़ाए ही थे, वो एक डेविल स्माइल के साथ वहाँ पर रुक गया और उसने पलटकर अपनी स्माइल छिपाते हुए कहा, क्या हुआ? हाँ, क्या मैं तुमसे कुछ कह सकती हूँ? सना थोड़ा हिचकिचा रही थी। वो भला कैसे सामने से उससे कहती कि उसे उसके दोस्त की जासूसी करनी है। सना ने अपनी नज़रें झुका ली और इधर उधर देखते हुए शब्द ढूंढने लगी। करीम ने भौहें सिकोड़कर उसे देखा और टोंट देते हुए कहा, तुम्हें अगर कुछ कहना नहीं है तो मैं जाता हूँ, मुझे बहुत काम है। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं फ्री बैठी हूँ। सना ने भी उसी टोंट वाले आवाज़ में जवाब दिया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसे अभी करीम से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो करीम को मना लेगी तो वो मोहित रायजादा के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है। इस बारे में सोचते हुए सना ज़बरदस्ती मुस्कुराई और कहा, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मुझे तुम्हारी बातों को मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आखिर तुम मेरे पति हो। उसकी बात सुनकर करीम ने आंखें उठाकर सना के चेहरे को देखा। सना के चेहरे पर क्यूट सी मुस्कुराहट थी और उसकी आंखें छोटे से पपी की तरह चमक रही थी। उसे इस तरह देखकर करीम के दिल में एक हलचल शुरू हो गई। करीम ने मन में सोचा, इस लड़की के सामने आते ही क्या हो जाता है मुझे। खैर, सना वैसे ही पपी आइस के साथ उसे देख रही थी। करीम ने अपनी मुस्कुराहट को छिपाते हुए कहा, हाँ, तो तुम मेरा साथ देने के लिए रेडी हो, राइट? हाँ हाँ, राइट। सना ने जल्दी जल्दी अपना सर हिलाया और आकर उसे करीम के हाथ को पकड़ लिया और बहुत ही सॉफ्ट और क्यूट सी वॉइस में उसने कहा, लेकिन करीम, मुझे ना तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। तुम करोगी ना मेरी मदद, प्लीज़? करीम ने मुस्कुराकर सर हिलाया और कहा, व्हाई नॉट? अब जब तुम मेरी वाइफ हो और मेरी मदद करने के लिए तैयार भी हो, तो मेरा भी फ़र्ज बनता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। बताओ, क्या हेल्प करूं मैं तुम्हारी? जैसे ही सना ने करीम की ये बात सुनी, उसकी आंखों में हजारों सितारों की चमक आ गई। उसने जल्दी से कहा, वो क्या है ना, मैं मोहित रायजादा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं ना उनसे मिलने के लिए सपने बचपन से ही देखती आ रही हूँ। क्या तुम मेरी मुलाकात उनसे करवा सकते हो प्लीज? तुम तो मेरे प्यार से हवी हो ना, प्लीज हवी। हवी करीम के कानों में ये नाम किसी शहद की तरह घुल रही थी। ये करीम को क्या हो रहा था? ये लड़की सना जो 3-4 दिन पहले उसकी वाइफ बनी थी, वो उसके दिल में हलचल पैदा कर रही थी। हवी नाम जैसे करीम को पिघलने का काम करा रहा था। इसीलिए उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मोहित से मिलवा दूंगा, लेकिन इसके लिए
तुम्हें मेरी सभी बातों को मानना पड़ेगा। बताओ, मानोगी मेरी बात? हाँ हब्बी, क्यों नहीं। देखो, मैं तुम्हारी प्यारी और संस्कारी वाइफ बनकर दिखाऊंगी। सना ने अपनी आंखों को बंद करके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लाके करीम के हाथों पर अपना पूरा भार दे दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, अब अपने हबी को जाने दो। करीम ने उसका हाथ अपने हाथों से छुड़ाया और अपने रूडनेस दिखाते हुए वहाँ से चला गया। हालांकि आज उसके दिल में एक अलग सी सुकून उसे महसूस हो रहा था। करीम जाते जाते मुस्कुरा रहा था। करीम अपने लग्जरी कार में जाकर बैठ गया। रिहान ने देखा करीम आज काफ़ी रिलैक्स लग रहा था। रिहान मुस्कुराया और उसने कहा, सर, शायद आपका नंबर बिजी था, इसीलिए दादाजी ने मुझे कांटेक्ट किया। हाँ, लैपटॉप में काम करते हुए करीम ने सर हिलाया। रेहान ने सर हिलाया और कहा, वो दादाजी चाहते हैं कि आप मैडम सना के साथ उनसे मिलने जाएं। दादाजी मैडम सना से मिलना चाहते हैं। हाँ ठीक है, हम जल्दी ही दादाजी से मिलने जाएंगे। फिलहाल मुझे बताओ, क्या अमेरिका वाली डील फाइनल हो गई है? करीम, जिसे बिजनेस से बहुत प्यार था, रेहान से पूछा। रेहान हिचकिचा गया। उसकी हिचकिचाहट देखकर करीम ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। तब रेहान ने कहा, सर, एक्चुअली आपको अमेरिका जाना पड़ेगा। मिस्टर जॉनसन आपसे मिले बिना डील फाइनल नहीं करेंगे। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता है ना रेहान, लापरवाही मुझे पसंद नहीं। करीम ने रेहान को गुस्सा दिखाया तो रेहान ने जल्दी से सर झुका लिया। रेहान को कार से बाहर देखते हुए कहा, सर, इन दिनों आप शादी के लिए फैमिली प्रेशर था, इसीलिए मैंने नहीं बताया। ठीक है, लेकिन आगे से ऐसी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। जो हो गया उसे छोड़ो और मेरे अमेरिका जाने की तैयारी करो। मैं कल शाम ही यहाँ से निकलूँगा। करीम ने अपने पर रेहान को आदेश दिया, जो रेहान ने मान लिया। उसके बाद करीम अपने काम में लग गया। वहीं आज सना काफ़ी खुश थी। करीम के जाने के बाद सना अपनी माँ के घर गई और वहाँ से अपने सभी कपड़े लिए और वापस करीम के घर आ गई। सना अपने कमरे में ही थी कि तभी प्रिया ने उसे फ़ोन किया। प्रिया ने कहा, यार सना, कहाँ हो तुम? 12 बज गए हैं और तुम अब तक यहाँ पर नहीं हो। ऑफिस में सब तुम्हारे नाम की गपशप कर रहे हैं। हाँ, मैं बस आ रही हूँ, तुम वहीं रुको, सना ने कहा और जल्दी से रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंचते ही सना अपने केबिन में चली गई, जहां प्रिया उसका इंतजार कर रही थी। प्रिया ने उसे देखा और कहा, इतनी देर क्यों हुई तुम्हें? कुछ काम था, सना ने कहा। सना ने देखा कि प्रिया थोड़ी परेशान थी। सना ने उसे देखकर मुस्कुराई और पूछा, क्या हुआ प्रिया, तुम परेशान क्यों हो? परेशानी की बात तो है ही ना सना, तुम्हें पता भी है आज ऑफिस में क्या हुआ है। प्रिया ने अपने चेयर से उठते हुए कहा, क्या हुआ है? सना ने लापरवाही से पूछा। आज ऑफिस में एक नई यूनिट बनाई है, उस कमीनी काव्या ने, जिसकी हेड तान्या सिंह को बनाया है। प्रिया ने बताया। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? सना ने पूछा और अपना टेबल सेट करने लगी। उसने बैग से अपनी माँ की तस्वीर निकाली और टेबल पर लगा दिया। फ़ोन को साइड में रखा और बहुत सारे न्यूज़ जो उसने इकट्ठा किए थे उसकी एडिटिंग करने की तैयारी करने लगी। तभी प्रिया ने सना को डांटते हुए कहा, सना, तुम समझ नहीं रही हो, ये नई यूनिट तुम्हें चैलेंज करने के लिए बनाई गई है। अगर तान्या और उसकी टीममेट शालिनी तुमसे पहले मोहित रायजादा की वाइफ का इंफॉर्मेशन लगा लेती हैं तो तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ये सुनकर सना थोड़ी सोच में पड़ गई, लेकिन फिर उसने कहा, चिंता मत करो, मैं पहले पता लगा लूँगी। तान्या वान्या को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। सना की लापरवाही देखकर प्रिया को गुस्सा आ रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और फिर सना के सामने वाली चेयर पर बैठकर हाथ जोड़कर कहा, अरे मेरी माँ, तान्या ऐसी वैसी लड़की नहीं है। मुश्किल से मुश्किल रिपोर्टिंग वो यूं यूं उंगलियों में कर लेती है। इस एजेंसी की सबसे बेस्ट रिपोर्टर है तान्या सिंह। ओह, ऐसा है? सना ने इस बार प्रिया की बातों को सीरियस होकर सुना। प्रिया ने परेशान नज़रों से सना को देखा। अब सना को भी थोड़ी टेंशन होने लगी।
अभी वो दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी किसी ने सना के केबल पर दस्तक दी। सना ने उधर देखा तो एक लड़की जिसने व्हाइट शर्ट टॉप के साथ ब्लैक शर्ट पहन रखे थे, वो मुस्कुराती हुई उनके पास आकर खड़ी हो गई। देखने में वो काफी सुंदर थी, रंग गोरा और ऊपर से काले बाल। हाय, तो तुम हो सना? उस लड़की ने सना की तरफ देखा। सना ने भी स्माइल करके कहा हाय। सना उस लड़की को पहचानती नहीं थी, लेकिन उसे देखकर ही पता चल रहा था कि ये लड़की काफी घमंडी थी और उसके नखरे भी काफी थे। उस लड़की ने सना की तरफ देखा और व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, दिखने में तो तुम काफी इनोसेंट लग रही हो, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों न मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर दूं। व्हाट यू मीन? सना ने उसकी तरफ देखकर सवाल किया। ज्यादा भोले मत बनो सना, मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, मेरे रहते हुए तुम मैडम काव्या को चैलेंज नहीं कर सकती। जीतना तो दूर की बात है। उस लड़की ने कहा जिसका नाम तान्या था। ये वही तान्या थी जिसे काव्या ने अपना मोहरा बनाकर सना के सामने खड़ा किया था। सना ने उसकी बात सुनी और फिर उसे देखा। तान्या काफी कॉन्फिडेंट थी और उसके पास अनुभव भी था। सना को अब जाकर थोड़ी सी टेंशन होने लगी, लेकिन फिर उसने खुद को कॉन्फिडेंट दिखाया और कहा, अब तो ये वक्त ही बताएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तब तक क्यों ना हम दोनों अपने अपने काम करें। सना ने स्पॉट लहजे में तान्या को जवाब दिया। तान्या भी सना की बातों को सुनकर मुस्कुराई और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद में सना और प्रिया चुपचाप बैठ गईं और अपना अपना काम करने लगी। सना के पास अभी 1 महीने का वक्त था, जिसमें उसे मोहित रायजादा और उसकी पत्नी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना था। सना काफ़ी देर तक बैठी एडिटिंग करती रही, लेकिन अब उसे तलाश थी एक बड़े और अच्छे न्यूज की, जो कम से कम उसे कुछ दिन तो टिकने दे इस न्यूज एजेंसी में। यही सब सोचते हुए और अपना काम करते हुए शाम हो गई। शाम के 5 बजे सना ऑफिस से अकेली ही निकली और फिर पैदल चलते हुए घर की ओर जाने लगी। उसके मन में कई सारे प्लान काम कर रहे थे और साथ में टेंशन भी था। सना जब रोड के किनारे चल रही थी, तभी उसका फोन बजा। सना ने देखा, ये उसके पिता की कॉल थी। सना हैरान हो गई। उसने अपना फोन रिसीव किया और कहा, हेलो। उधर से सना के पिता ने कहा, सना कहाँ हो तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतने दिनों से तुम घर वापस नहीं आई हो। डैड, क्या आपसे आपकी लाडली बेटी ने नहीं बताया कि मैंने घर छोड़ दिया है, या फिर आपको नहीं पता कि आपकी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया? सना ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है सना, अपनी बकवास बंद करो और घर वापस आ जाओ। सना के डैड ने कहा, ठीक है डैड, मैं अपनी नौकरी में बिजी हूँ, अगर मुझे मौका मिलेगा तो वापस आ जाऊंगी। सना ने रूड होकर कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसे अपने डैड पर गुस्सा आ रहा था। असल में सना को अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। जब वो घर गई तब उसने देखा करीम घर पर नहीं था, इसीलिए सना अपने रूम में जाकर बैठ गई और फ़ोन चलाने लगी। तभी इमली सना के लिए कुछ ड्रिंक्स और स्नैक्स ले आई। सना ने उसे थैंक्स कहा और ड्रिंक्स लेने लगी। जैसे ही सना अपने ड्रिंक्स ख़त्म की, सोफिया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। क्या सना के लिए सोफिया ने बिछाया है कोई जाल? क्या तान्या की होगी जीत और सना की होगी हार? क्या होगा आगे, जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।